हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को चरम सीमा पर ले जा रहे होंगे। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर इंग्लिश को शुरुआत कीजिए, क्योंकि सर साइंस मैथ इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में सर सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना हमसे हो सके हम उतना सभी विषय के लिए जो हमें जानकारी है उतना हम आप लोगों के लिए देंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप किसी भी टेक्निकल नॉन टेक जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, चाहे मानिए एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, जैसे CHSL CGL ये सभी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी है। जो DRDO सेप्टेम्बर 10 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, तो उनके लिए भी है। और ख़ास करके BCEC 2023 के जो बच्चे ज्वाइन करना है, जिनको फ्री में सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, वो जो है कि अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ऐसा सिलेक्टिव किया हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना ना हो। जितना पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए जो है कि हम शुरुआत करते हैं आज, चूँकि आपके इंग्लिश को DRDO में 2 भागों में बांटा गया था कि एक बार दिया था जनरल इंग्लिश के टर्म में, दूसरा बांटा था ग्रामर के पार्ट में। तो पहले हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, जनरल इंग्लिश का कुछ पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रामर का पढ़ेंगे। जनरल इंग्लिश का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनरल इंग्लिश में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, जो चीज़ जिसका आंसर फिक्स होता है। यानी कि जैसे हो गया आपको वोकैबुलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडम फ्रेजेस हो गया, साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो ये सभी चीज़ हमको यानी कि फिक्सेबल आंसर वाला रहता है। लेकिन ग्रामर में क्या होता है कि उसमें से रूल याद रखने पड़ते हैं। तो पहले 3-4 वीडियो इसको पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम शुरुआत करेंगे आपको ग्रामर का एक पोर्शन। तो ग्रामर फिर पढ़ेंगे, फिर एक जो है कि हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे। तो जल्द कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कंप्लीट करें। तो शुरुआत करते हैं आज का। इस वीडियो में हेडिंग जो डाले हैं यह इंग्लिश का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी क्या होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द। यानी कि अगर मानिए कहीं पे हम एक लाइन बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ समझ लीजिए कि हम कहीं पे एक लाइन बोलते हैं, अगर उसके जगह पर एक वर्ड बोलने से अगर हमारा काम चले तो वह चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो एकदम जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग नोटबुक निकालिए और नोटबुक में लिखते चलिएगा। आज का डेट डाल लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखते चलिएगा, आपको बहुत ही बेहतर, क्योंकि यह जितना भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो चांसेस मैक्सिमम रहते हैं आने का। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। सर एग्जाम में कैसा रहेगा टाइप, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। पहले जो है कि जितना है कम से कम 200-300 लिखवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसा रहेगा तो क्वेश्चन आपको करवा देंगे, तो उससे आपका जो है कि सभी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। अब कहा है कि देखिए वैसा आदमी जो क्या कर सकता है, पे करने के लिए, पे मतलब क्या, किसी को माने कि कर्ज लिए उसको चुकाने में जो है हम असमर्थ हैं, यानी मेरे पास हम उसको चुका नहीं सकते, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या कहते हैं हम दिवालिया हो गए, भैया मेरे पास कुछ नहीं, आप मेरा जान भी ले लीजिएगा फिर भी हम पैसा आपका नहीं दे पाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। इसका मतलब भी सेम होता है कि हम जो है कि नहीं दे सकते हैं पैसा को, या पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है, या इसे हम लोग बैंकक्रप्ट कहते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, दिवालिया होता है। तो आपको याद कैसे रखना है, ऐसे याद कीजिएगा, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, दिवालिया, हिंदी सहित याद कीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी बोला वैसा आदमी जो क्या करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता हो। डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट बिलीव, भगवान पर विश्वास नहीं करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, हिंदी में तो याद होगा कि नास्तिक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे एथेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेस्ट कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन इससे आता है, तो कि वैसा पर्सन जो क्या करेगा, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
थेस्ट कहते हैं, सिर्फ ए को हटा दीजिएगा, थेस्ट मतलब क्या हो गया, आस्तिक होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लैश मतलब हो गया मानव के, क्या करता है, मानव का जो है कि मांस खाता है, ह्यूमन फ्लैश खाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं। कैनिबल का हिंदी क्या होता है, नरभक्षक। नर का मतलब क्या हो गया, यानी कि नरभक्षी, जो क्या करता है, ह्यूमन को क्या करता है, अपना भक्षी करता है। 4 नंबर, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन बोला क्या कि वैसा आदमी जो क्या करता है, हेट्स का मतलब क्या होता है, घृणा करना या त्यागना, कहता है अदर पीपल, दूसरे पीपल को देखना नहीं चाहता है। मतलब क्या हुआ, हम जान गए कि एक दूसरा से नफरत करोगे तो मतलब क्या हुआ, मानव द्वेषी हुआ, कि हम जो है कि एक दूसरे मानव से घृणा कर रहे हैं। तो लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिसैंथ्रोप। क्या कहा जाता है, मिसैंथ्रोप, मानव द्वेषी। लेकिन एक और इससे क्वेश्चन आता है, ए पर्सन हु हेट्स मेन काइंड लिखेगा। क्या लिखेगा, मेन काइंड, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है, मानव जाति से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोप कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 नंबर में देखा जाए, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। बोला क्या, वैसा आदमी जो क्या करता है, बुक से प्यार करता हो या बुक को जमा करना उसके लिए जो है कि अच्छा लगता है। जैसे आपको जिंदगी में कुछ करना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हम बुक को ज़्यादा कलेक्ट करेंगे या जो है कि उसको बुक से ज़्यादा प्रेम रहेगा, तो उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। हिंदी क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, यानी जिससे आपको ज़्यादा लगाव होता है उसी, इसको जो है कि पुस्तक से ज़्यादा लगाव है, इसलिए इसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। अब 6 नंबर में है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, ज़्यादा रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुंदर लेखन। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिएगा किसी का राइटिंग गोल गोल होता है, यानी कि अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखने की कला को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, सुलेखन, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें आपको लिखने की कला को बताया जाएगा। 7 नंबर, ए थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। इजिली ब्रोकन का मतलब तोड़ना, यानी कि वैसा चीज जिसको हम बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कांच, शीशा, उस पर एक हम लोग हथौड़ी मारेंगे तो वो चकनाचूर हो जाता है, छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर होता है, या कहिए क्षण भंगुर। क्षण का मतलब क्या हुआ, तनिक समय में वह जो है कि पूरा चूर चूर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 8 नंबर में दिया हुआ है, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल या ऑफ द पीपल, या दिया हो रहा है फॉर द पीपल, यानी कि वैसा सरकार जो किसके लिए होना चाहिए, जो जनता के द्वारा चुना गया हो, जो जनता के लिए हो, तो उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, ठीक है। तो स्पेलिंग वगैरह भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, करेक्ट स्पेल्ड भी मजबूत हो जाएंगे। अच्छे से लिखिएगा तो आपको करेक्ट स्पेल्ड से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 9 में लिखा हुआ है इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में कठिनाई हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया डिफिकल्ट, यानी कि जो अच्छे से नहीं लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिजिबल। क्या कहते हैं, इलिजिबल कहते हैं। इलिजिबल का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो पढ़ने लायक नहीं हो। नेक्स्ट देखिए 10 में लिखा हुआ है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। किलिंग मतलब क्या हुआ, द क्राइम, अगर मानिए कि कोई अपने क्या करता है, पिता को क्या करता है, मार देता है, पिता की हत्या कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। देखिए कि याद रखिएगा, देखिए पिता मतलब क्या होता है, पिता घर के मुखिया होते हैं। पिता पी से स्टार्ट होता है, यानी इसे लोग फादर कहते हैं, लेकिन एडजेक्टिव होता है यानी पेटर्नल, ठीक है। तो यहाँ से पी से स्टार्ट होता है, इसलिए याद रखिएगा पिता का पद क्या होता है, पैट्रिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 11 में डेट कैन बी बिलीव्ड, सॉरी ये मिट गया, डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। बोला कि वैसा चीज जिसमें हम क्या कर सकते हैं
बिलीव्ड मतलब विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट यानी कि अब विश्वास कर सकते हैं, यानी उसको क्या बोलेंगे, जिस पर आप विश्वास कीजिएगा उसको बोलेंगे विश्वसनीय या विश्वास करने लायक है, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिबल। क्या कहते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 में क्या दिया हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी। देखिए ये चीज जो है ना, स्टडी वाला टर्म से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में, आपको साइंस पोर्शन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इंग्लिश में भी देखने के लिए, तो याद रखिएगा क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या था, पक्षी विज्ञान। अब देखिए याद कैसे रहेगा, पक्षी क्या करता है, उड़ता है, इसलिए रखते हैं पक्षी जो है उड़ता है, इसलिए कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 13 नंबर पे। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय समबडी एल्स, यानी कि किसी का स्टोरी जो है किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, उसको क्या कहते हैं। जैसे मानिए मेरा कहानी अगर आपके द्वारा लिखा जाएगा तो क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, यानी कि जिसे हम लोग जीवनी कहते हैं। अगर मानिए मेरा कहानी अगर हम खुद लिखे हैं अपने जीवन की कहानी को, तो उसे कहा जाता है आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मकथा। आगे क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए 14 में लिखा हुआ है, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनअदर, यानी कि वैसा आदमी जो कहिए अपना कंट्री अपना देश छोड़ चुका है और कहीं दूसरे जगह जाके क्या करेगा, रहने लगेगा, किसी दूसरे देश में रहेगा, तो उसे कहते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, उत्प्रवासी। क्या होता है, उत्प्रवासी। नेक्स्ट देखिए इससे एक और क्वेश्चन आता है, अगर मानिए बाहर जाके रहने लगे, फिर मन किया कि नहीं हम दूसरे देश से अपने देश लौट जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन और मेडल्स, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता हो, क्वाइन को जमा करता हो, या स्टडीज क्वाइन के बारे में, सिक्कों के बारे में पढ़ता हो, या मेडल के बारे में अध्ययन करता हो, तो उसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट 16 में है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है। कहा वैसा जगह जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है। मधुमक्खी को कहाँ रखिएगा, मधुमक्खी जब भी रहेगा एक छाता में रहेगा, यानी कि मधुमक्खी पालना, यानी कि क्या होता है, मधुमक्खी के पालने के स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपेरी। ध्यान दीजिएगा, APIARY, एपेरी, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 17 में, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। बोला वैसा जगह है जहां पे हम क्या करेंगे, मछली को और क्या करते हैं, वाटर प्लांट मतलब क्या हुआ, जलीय पौधों को उसमें रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, आप देखे होंगे ग्लास टैंक बना हुआ, एक्वेरियम। क्या कहते हैं उसे हम लोग, एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम का हिंदी क्या होता है, मछली घर। देखते हैं कि मछली को जब आप शौक से जब पालिएगा तो उसके नीचे में क्या होता है, छोटा छोटा पौधा भी लगाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा एक्वेरियम। 18 नंबर देखते हैं, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। वैसा जगह जहां पे पक्षी को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पक्षीशाला कहते हैं, यानी कि एवेरी, AVIARY, एवेरी मतलब पक्षीशाला, पक्षियों का घर। लेकिन देखिए स्पेलिंग में जहां भी के जगह पे पी हो गया तो मधुमक्खी बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 19 में, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट ये चीज हम जो है कि आपको GS जब पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है, कीट विज्ञान। देखिए आपको विज्ञान का भी क्वेश्चन इसमें दिख गया, इंग्लिश में भी दिख गया, तो याद कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर,
यानी कि वैसा जानवर, लैंड का मतलब क्या होता है, जो जमीन पर भी रह सके, इन वाटर और पानी में भी सरवाइव कर सके, यानी कि पानी में भी रह सके, दोनों जगह रह सके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस यानी उभयचर जंतु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा मेढक, मेढक को अगर आप पानी में दीजिए फिर भी तैरेगा, जमीन पर रहेगा फिर भी जिंदा रहेगा, लेकिन मछली को, मछली सिर्फ पानी उसके लिए सूटेबल है, पानी से जो ही बाहर निकालिएगा वो तरफ के मर जाएगी। इसलिए कहा गया है वैसा जानवर जो दोनों जगह सर्वाइव करे, लैंड जमीन पर और पानी दोनों जगह सर्वाइव करे, उसे हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपके कोई साथी हैं जो इंग्लिश का तैयारी जैसे BCCLE 2023 का परीक्षा देंगे, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।